नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के युवराज गांधी परिवार के चश्मोशिराग राहुल गांधी सरकारी बंगले से हाथ धो बैठे हैं। आज राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिला दिल्ली के भारत तुगलक लेन स्थित आधिकारिक आवास को खाली कर दिया है। राहुल गांधी ने अपना सारा सामान अपनी मां सोनिया गांधी के घर 10 जनपथ में शिफ्ट कर दिया है। ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर कोर्ट से मांग लेते माफी तो नहीं जाती सांसदी और ना ही जाता बंगला। पर राहुल गांधी सावरकर थोड़ी है, माफी नहीं मांगेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें राहुल के वकीलों ने कहा कि मोदी सरनेम मामले में सूरत के कोर्ट से सजा हो चुकी है, तो एक ही अपराध के लिए 2 सजा नहीं हो सकती। तो आज घर से बेघर हुए राहुल गांधी और मोदी सरनेम मामले में बढ़ती राहुल गांधी की मुसीबतों पे ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास तो खाली कर दिया, पर क्या इसके जरिए भी राहुल गांधी सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश में लगे थे? देखिए, कोशिश तो यही थी, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने जो गलतियां की वो सोच रहे थे कि उनके पूरे एजेंडे को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा और सिर्फ एक ही बात सामने आए कि राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि एक मसला नहीं है, ये सामान्य तरीके से अगर सोचा जाए तो कांग्रेस के नेता, वकील और राहुल गांधी, ये तीनों की बातें हैं, जिसमें राहुल गांधी एक मामले में जहां सजा पाए हुए हैं उस मामले में हायर जुडिशियरी के पास यानी हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, इन दोनों जगह जाने का रास्ता है वो जा नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ जहां सिर्फ और सिर्फ इनको अभी बुलाया गया है, यानी ये पटना के कोर्ट में पेश होते जाकर अभी सुनवाई चल रही है, अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है और नहीं इसके ऊपर अभी कोई फैसला सुरक्षित है कि सजा होने वाली है। इसलिए जैसे सूरत की अदालत में सजा होने वाली थी तो राहुल गांधी को उपस्थित होना था, लेकिन यहां पर अभी अपनी बात रखने के लिए वहां राहुल गांधी को जाना है। लेकिन पटना नहीं जाएंगे, बल्कि पटना हाईकोर्ट जाएंगे। ये पटना हाईकोर्ट से इन्होंने ये अपील की कि जिस तरीके से मोदी सर ने मामले में सूरत में सजा हुई है, यहां भी सजा उसी मामले में नहीं हो सकती है, इसलिए इस मामले को खारिज करें, हमें आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है। 24 तारीख को इसके ऊपर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जिस तरीके का तर्क सूरत के सेशन कोर्ट में दिए गए थे, वैसे ही तर्क, उल्टा जुलूल तर्क जो है, दलील है, वो पटना हाईकोर्ट में दिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि एक ही मामले में 2 बार सजा नहीं हो सकती, मतलब डबल जियोपार्डी, जो संविधान के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं किसी व्यक्ति को कि एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं हो सकती। लेकिन यह सजा सुनाने की बात है और सजा पर अंतिम मुहर अभी तक नहीं लगी है। जब तक आप अपील कर रहे हैं, आपकी अपील खारिज हो रही है और आगे भी अपील की संभावना है, तब तक उसी मामले में दूसरे जगह सुनवाई भी हो सकती है और सजा भी हो सकती है। इसलिए पटना की अदालत ये कर सकती है, हाई कोर्ट में ये हो सकता है कि वहां पर सुनवाई हो और ये कह दिया जाए कि आपको अपने आप से वहां पर उपस्थित होने से छूट मिल जाएगी और ये राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे, इनके वकील वहां पर जाकर केस मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन पटना चले गए, लेकिन सूरत कोर्ट से जो सजा मिली उसके खिलाफ वो अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सबसे बड़ी बात यही है कि जहां पर आपको सजा के लिए अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहां पर आप हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन जहां पर सजा हो चुकी है, कन्विक्शन पर स्टे से एक साथ कई समस्याओं का समाधान होगा, यानी आपकी सांसदी बरकरार रहेगी, आपका बंगला फिर से मिल जाता और आपको बंगला खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो मामला जो है वो पॉलिटिकल मामला है। उसे तो ये दिखाना चाहते हैं कि अभी सजा हुई है, वो इसलिए नहीं हुई है सजा कि हम यहां पर मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी कि हम मोदी के सामने सरेंडर नहीं किए, इसके लिए सजा हुई है। आज भी
राहुल गांधी बंगला खाली कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस के नेता का कहना है कि इस पर तो एक फिल्म बनेगी। यहां पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि जो कोठी वाले लोग हैं, जिनको कोठी से लोभ है, पद से लोभ है, प्रतिष्ठा का लोभ है, वो मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। राहुल गांधी को इन चीजों से लोभ नहीं है। वो राजनीति में सन्यासी बन के आए हैं, वो राजनीति में ये समाज सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। उनको कोई पद नहीं चाहिए, बंगला गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, तो बंगला लिया क्यों था? अगर यही सन्यासी जीवन जीना था तो आपके घर में माँ बेटे दोनों, बंगला दोनों के पास है और दोनों सार्वजनिक जीवन में हैं। राहुल गांधी की अपनी फैमिली नहीं है, शादी नहीं किए हैं। तो ऐसे में अगर सरकारी नौकरी करने के लिए कोई जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को सरकारी नौकरी होती है और उनको सरकारी क्वार्टर मिलता है, तो इसके लिए एक क्वार्टर में दोनों को एडजस्ट करना होता है। अगर हस्बैंड को या वाइफ को किसी एक को क्वार्टर मिल गया तो इसका मतलब है कि दूसरे पक्ष को एचआरए जो मिलता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि आप सरकारी मकान का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये वहां पर अगर इनको सेपरेसी नहीं चाहिए थी, सन्यासी जीवन चाहिए थी, तो पहले ही सोनिया गांधी के साथ ही रह रहे थे। सांसद बनने के बाद भी सोनिया गांधी के साथ रहते। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये अपना बंगला जो है, जो खाली कर रहे हैं, इतने दिनों से खाली कर रहे हैं। आज पहला दिन नहीं है, ये अंतिम दिन है। वही मेरा सवाल आपसे था कि हमने कई ऐसे एपिसोड भी शूट किए कि हमने दिखाया कि ट्रकों में भर भर के सामान जो है वो राहुल गांधी का 12 तुगलक लेन से 10 जनपद में शिफ्ट होता है। हर दिन ऐसी फोटोज और वीडियोज आती हैं और आज ऑफिशियली हो गया कि हाँ फाइनली राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया। लेकिन लगातार इतना जो सामान जा रहा है, ऐसा क्या है? मोह नहीं है, किसी से अटैचमेंट नहीं है, तो ये सारा सामान कहाँ जा रहा है? बिल्कुल ये सही बात है कि राहुल गांधी अभी एक दिन में खाली नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले एक सप्ताह से रात में इनके बंगले पे ट्रक पहुंचता है और वहां से भर भर के सामान जाता है और फिर 10 जनपद पर शिफ्ट होता है। राहुल गांधी इतने दिनों से ट्रकों में भर भर के क्या ले जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी तो बंगला खाली करने के लिए, ये जब चाबी देने के लिए सचिवालय, लोकसभा सचिवालय में जाएंगे, उसके बाद सामान्य प्रक्रिया है कि उस बंगले में जाकर अधिकारी देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से लिस्ट में सामान है जो इनके आने से पहले था और क्या क्या सामान ऐसा है जो सरकारी पैसे से खरीदे गए थे। क्योंकि सांसदों के बंगले में अपना सामान तो बहुत कम होता है और ये राहुल गांधी का जो बंगला है ये सांसद होने के कारण सिर्फ नहीं है, क्योंकि सरकारें इनकी थी। 2004 में ये जब पहली बार चुनाव जीते तो उस समय सरकार बनी यूपीए की। अब जब अपनी सरकार थी और इन सरकारों में शर्म हया नहीं है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी एक सांसद हैं तो उनको सांसद का सामान्य बंगला दिया जाएगा, किसी मंत्री को मंत्री का बंगला दिया जाएगा। वो सरकार ही ऐसी है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यानी प्रियंका गांधी के पास कोई पद नहीं, फिर भी सरकारी बंगले का उपयोग कर रही थी, इसलिए कि उनके ऊपर खतरा है। अगर खतरा है तो सरकार सुरक्षा दे, बंगला नहीं दे। तो बात है कि राहुल गांधी उस समय जो शिफ्ट किए जिस बंगले में, वो बंगला सामान्य सांसद का नहीं हो सकता, ये बड़ा बंगला था, मंत्री के जैसा बंगला उनको दिया गया था। और फिर 10 साल तक सरकार यूपीए 1, यूपीए 2 कांग्रेस के ही नेतृत्व में रही, मनमोहन सिंह रहे और उस समय जो भी आवश्यकताएं बंगला में थी, जो भी काम करवाने थे, जो फर्नीचर चाहिए थे, वो सारे के सारे सरकारी पैसे से आए हैं। तो फिर आप वहां से उठा के ट्रकों में लेके क्या जा रहे हैं? जो सबूत, दस्तावेज, जो भी खजाना आपने छुपा रखा है, वो सारा खजाना आप सोनिया गांधी के बंगले पे शिफ्ट कर रहे हो और ये सारा का सारा खजाना जो है ये सरकारी पैसे से खरीदा गया है। और उसके बाद इनके बंगले से क्या निकलेगा वो तो अब आगे जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी खबर ये भी सामने है कि राहुल गांधी अब एक अपनी नई ऑफिस की तलाश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, अब उनको ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑफिस का मतलब है पर्सनल स्टाफ और पर्सनल टीम जो इनकी है वो पहले से ही राहुल गांधी के इर्द गिर्द ऐसा आभा मंडल बना के रखा है कि सोनिया गांधी के कहने के बावजूद राहुल गांधी ने वो काम नहीं किया जिसके कारण कांग्रेस में जो G23 बना था,
जो बुजुर्गों का एक संगठन था जो राहुल गांधी से नाराज थे, सोनिया गांधी के करीबी थे। इन लोगों की बात नहीं मानने के पीछे राहुल गांधी की वो टीम थी और उस टीम के साथ राहुल गांधी चलते हैं। इनको अपने ऑफिस तो चाहिए, और वो चाहिए क्या, राहुल गांधी के कई ऐसे चमचे बेलचे हैं जो पहले से ही बोल चुके हैं कि हमारा दफ्तर ले लो, हमारे बंगला ले लो, हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। ये सारे के सारे लोग ये दिखा रहे हैं कि अब हमें ऑफिस भी किराए पर लेना पड़ेगा, घर भी खाली कर चुके हैं, मां के साथ शिफ्ट हो चुके हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि मोदी के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। लेकिन ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा मीडिया के माध्यम से, लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास जो पहुंच गया, उसके कारण ही राहुल गांधी आज बैकफुट पर हैं और वो जो पॉलिटिकल तरीके से इसको प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश में नाकाम हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ राहुल गांधी का घर गया, दूसरी तरफ राहुल गांधी कानूनी लड़ाई में फंस गए हैं। मोदी सर ने मानहानि मामले में पटना की निचली अदालत ने राहुल गांधी को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। उसके पहले ही राहुल गांधी की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया और अगर 24 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट राहुल की अर्जी पर केस को खारिज कर देता है तो राहुल गांधी को सिर्फ सूरत वाले मामले में ही केस लड़ना होगा। पर यह केस राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।